तत्व है और हर जगह और हर क्षण गुरुदेव है। ये बात जानते हुए भी मैं हमेशा सोचता रहता हूँ कि जब आपका अनंत महिमाशाली शरीर नहीं रहेगा तब मुझ अदम जीव का क्या होगा। ये बात सोचकर ही हर पल मुझे चिंता बनी रहती है, मुझे अंदर से भय लगता है। ऐसी अधिक प्रीति मन भा संध्या, ऐसा होता है। ऐसा आपको ही नहीं होता, सबको होता है। जिसको जिससे अधिक प्रियता होती है उसके वियोग को ना सहने की मतलब हृदय में सामर्थ्य ऐसे नहीं होती, वो नहीं सह सकता। वो चाहे जितना ज्ञान की बातें की जाए, जैसे गुरु से प्रेम है, गुरुदेव भगवान सामने जो बैठ करके हमें सुख मिल रहा है, वो तत्व रूप से थोड़ी हमको उपदेश देंगे, हमें डांटेंगे आके, तत्व रूप से थोड़ी डांटेंगे। तो सामने बैठ कर भाई, तत्व तो अब भी है और तत्व पहले भी था और तत्व बाद में भी रहेगा। लेकिन अगर शरीर है तभी तो हम आप हमें देख पा रहे हो, तभी तो संभाषण हो रहा है, तभी ये आज के बाद ऐसा नहीं, तत्व थोड़ी बोलेगा। ये तो शरीर से बोलेगा, तभी तो शरीर का आश्रय लेकर ही बोलेगा। नहीं तो तत्व की वाणी समझने के लिए वो तत्व स्वरूप में स्थित होना पड़े। जैसे इस समय यहाँ शब्द हैं, छाए हुए हैं। अब अभी ट्रांजिस्टर लाओ और उसको लगाओ तो यहीं से पकड़ कर वो आपको सुनाई देगा। आप ट्रांजिस्टर लखनऊ लगाओ तो यहीं से वाणी पकड़ लेगा और सुना देगा। वायु में वाणी समाई हुई है, लेकिन हम पकड़ थोड़ी पाएंगे, ट्रांजिस्टर पकड़। ऐसे ही तत्व की वाणी समझने के लिए तत्ववेत्ता चाहिए। लेकिन वही तत्ववेत्ता गुरु कृपा करके जब रूप धारण करता है तब हम उस वाणी को समझ पाते, तब महिमा को समझ पाते। तो हम हमारी बात तो बनी रूप से ना, तो हमारी आसक्ति रूप में हो जाती है गुरु के, और ये होना ही चाहिए। तो जब हमारी आसक्ति रूप में हो जाती है तो संसार की आसक्ति का नाश कराने के लिए भगवान कपिल देव जी ने कहा, जो आसक्ति संसार में हो जाती वो बंधन का कारण, वही जब किसी संत महात्मा से हो जाती है तो वही मोक्ष का कारण बन जाती है। तो संतों से या गुरुजनों से प्रीति होने पर फिर ये ज्ञान नहीं वहां काम करता कि ये तत्व रूप से हमको संभालते रहेंगे। यही प्रार्थना होती है कि भगवान कृपा करके गुरु रूप से आप मिले हो, तो जब तक हमारा जीवन है तब तक मैं आपको ऐसे ही देखता रहूं और आपके ऐसे ही शासन में रहूं और आपके दुलार से ही भगवान के भजन में लगा रहूं। आप हैं तो भजन है, और आप गए तो पता नहीं मन कहाँ ले जाएगा। ऐसा हम सबको भी होता है ना, अपने गुरुजनों के प्रति ये रहता है कि ये चिरजीवी रहे, जब तक ये अधम इनके अनुशासन में तभी तक मंगल है, और जब कोई शासन करने वाला नहीं हो तो पता नहीं मन कहाँ हमें रौंद दे। तो ये तो आकांक्षा रहती ही है, ये कोई निंदनीय या निषेध नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है। पर समझना होगा कि रहना नहीं देश बिराना है यहाँ से जाला है आज नहीं तो कल, जो पहले से तैयार न थे पछता पछता कर चले गए। हम तुम सबको जाना है, जाने की तैयारी कर लो। रहे न रावण सम अभिमानी, हिरणा कश्यप सम वरदानी। खान विभव की खान, जगत में कुछ दिन के मेहमान। भजले श्री भगवान, जगत में कुछ दिन। चलना तो है यार, आज नहीं तो कल जाना तो पड़ेगा। ये सरकारी है, यहाँ ट्रांसफर होगा, ये बंगला भी नहीं रहेगा, ये व्यवस्था नहीं रहेगी, ये तो जाना पड़े। इसको सत्य को स्वीकार कर ले। तो इसीलिए अभी लाभ ले लो फटाफट, जितना लाभ लेना है, नहीं तो फिर जब उनका, तो अब इसको तो जाना ही है। अच्छा, किसी के जैसे स्वस्थ शरीर है तो आशा है कि चलो 40-50 वर्ष और जी जाएगा। यहाँ तो किडनी फेल है, इतने दिन डायलिसिस से शरीर चल रहा है, पर वो हम वहां है ही नहीं। 1 बजे रात्रि से है ये दिनचर्या चल रही है, 1 बजे रात्रि से, और 10:15 बजे तक चलती रहेगी। हमारे पास समय नहीं सोचने का कि मैं बीमार हूं, मुझे पास समय नहीं नहीं, हमारे पास समय नहीं सोचने का कि मैं बीमार हूं, वो समय ले। हाँ, ये बड़ी कृपा ठाकुर जी की। आप जैसे एक सप्ताह से बोल रहे हैं तो हम इतना घबरा रहे थे कि आप बोल रहे हैं कि छोड़ देंगे शरीर, जैसे बोलने से लगता है कि आप बोल रहे हैं क्या इस शरीर से आप मोह मत कीजिए। नहीं, हाँ नहीं बच्चा, इसका क्या, अच्छा देखो, जैसे मकान की नींव हिल गई हो तो वो कभी भी गिर सकता है ना। बच्चा किडनी फेल है, लेकिन अंदर से पूरा ये हो जाता है जब से सुने आप। और आपका नहीं, बहुत लोग हैं, बहुत ऐसे प्रेमी जन हैं, बहुत ऐसे भावुक जन हैं कि अब इस के रहते हुए कम से कम हम तो उसका लाभ उठा ले, इसलिए हम रह नहीं सके, आए अभी महाराष्ट्र में जॉब करते हैं। में बिहार से भले आ गए, कल का पता थोड़ी है कि अब तुम बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे। 1 साल और भी खत्म हो गया जिंदगी का, आज जन्मदिन है मेरा, तो प्रभु जी मुझे तार दीजिए इस जीवन और नहीं व्यर्थ करना नाम